अगर कोई जबरदस्ती करके टीका लगाने की कोशिश करेगा तो ये राजौंद के लोग डट कर उसका विरोध करेंगे, चाहे हमें इसके लिए जेल भी जाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सवाल हमारी बेटियों का है। जब बात बेटियों पर आ जाएगी तो घर बैठने का औचित्य हमारे पास बचता नहीं। नमस्कार, मैं रवि, आप देख रहे हैं अल्टीमेट हरियाणा। अंकल जी है जो, और हम बात एचपीवी वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एचपीवी जो वैक्सीन है वो 8 साल से 14 साल की बच्चियों को लगेगी। लेकिन उसके बारे में अंकल जी से पूछेंगे, भाई ये एचपीवी वैक्सीन है, भाई ये क्यों लगाने लग रहे हैं, क्या सिस्टम है, ये कहाँ से ऑपरेटिंग होता है ये। क्योंकि जब कोरोना वायरस आया था उस पर भी मोदी सरकार ने अपना पल्ला झाड़ दिया। पल्ला के झाड़िया है भी, थम खुद के जिम्मेदार हो, क्योंकि दुनिया मरण लग रही है, उन्हें किसी की कोई टेंशन नहीं, उन्हें अपने आप की टेंशन है और किसी कोई टेंशन नहीं है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। अल्टीमेट हरियाणा न्यूज चैनल के सभी श्रोताओं को, सभी व्यूअर्स को राकेश राणा राजौंद संघर्ष कमेटी के प्रधान होने के नाते सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जिस प्रकार से अल्टीमेट हरियाणा न्यूज चैनल ने चंद दिनों में ये धाक जमाने का काम किया, लोगों का जो विश्वास जीतने का काम किया, हर एक आदमी को लगता है कि जो ये पत्रकार है, जो इसका न्यूज चैनल है, ये बधाई का पात्र भी है, क्योंकि बेबाकी तरीके से जिस प्रकार से ये अपनी बात को रखता है, अपने सवालों को रखता है, तो ये इसके लिए मैं अभिनंदन भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ और शुभकामना भी देता हूँ कि आने वाले दिनों में ये शिखर को चूमने का काम करेंगे। तो एचपीवी वैक्सीन है जो जो ये लगने लग रही है, इसके बारे में थोड़ा बताओ ग्रामवासियों को, देशवासियों को, ताकि हर वो बाप, वो पिता, वो माँ जागरूक हो सके। और स्कूलों में लगेगी, बोल रहे हैं जैसे, तो उसके बारे में जागरूक करो आप और बताओ जी इसके बारे में थोड़ा सा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 2020 में कोरोना वैक्सीन के नाम पे देश में लोगों के साथ अत्याचार हुआ, लाखों जिंदगियों को लील लिया गया, जी क्योंकि कोरोना नाम की कोई बीमारी ही नहीं थी, बिल्कुल। सिर्फ वो एक घोषणा था। ये प्रायोजित था। बिल गेट्स जैसे जो पूंजीपति लोग हैं, जो पूरी दुनिया को मुट्ठी में रखने की ताकत रखते हैं, उन लोगों का ही ये बना बनाया कोरोना वायरस था, और उन्हीं लोगों के द्वारा ये प्रायोजित है। एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम का जो अभी नया वायरस भारत की बेटियों को बांझ बनाने के लिए ये लागू किया जा रहा है। मोदी साहब जी स्कूल में जाकर उद्घाटन करते हैं, तो ये बड़े शर्मिंदगी की बात है देश के लिए। ऐसी जनसंख्या घटाने का कोई प्रोग्राम थोड़ी बनता है। जनसंख्या घटाने के और बहुत तरीके हैं। अगर मोदी जी चाहते हैं कि लड़कियों को बांझ बना के, मेरा जो कहने का मतलब है, जिस प्रकार से डॉक्टर विश्वरूप और कई बड़े बड़े जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं हिंदुस्तान में, जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं बिना डरे, बल्हारा जी, डॉक्टर बल्हारा जी, तो उन्होंने जिस प्रकार से इस वैक्सीन की पर्दाफाश करने का काम किया, सबसे पहले तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हम अब अनुरोध करते हैं प्रत्येक माता पिता से कि भाई, आप लोगों ने जिस प्रकार कोरोना की वैक्सीन का ग्रास बना है देश की जनता, कोई खेलते खेलते मर गया, हार्ट फेल हो गया, कोई जिम करते करते मरने लग रहे हैं। 9 साल के बच्चे, राजौंद का हमारा एक ब्राह्मण समाज का छोटा सा बच्चा जिसकी आयु लगभग 10, 11, 12 साल थी, वो गुजर गया, हार्ट फेल हो गया। ऐसे करोड़ों केस हिंदुस्तान में हो रहे हैं। उसका एकमात्र अगर कोई कारण रहा है, वो कारण रहा है कोरोना वैक्सीन। इसलिए हम अनुरोध करते हैं अपने देश की जनता से, प्रदेश की जनता से, राजौंद की जनता से, गच्चर जिला की जनता से, कि आप लोगों ने ये वैक्सीन जो एचपीवी नाम से ये लागू की है बिल गेट्स ने, हम तो बिल गेट्स ने कहेंगे, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री ने, कोई साइंटिस्ट थोड़ा है प्रधानमंत्री, जो भी कोई थोप देता है। और इसका खुलासा भी हो चुका है कि 33,000 करोड़ रुपया इसके नाम का बजट में तय निकाल भी लिया गया है, अलग रख दिया गया है उन पूंजीपतियों तक पहुंचाने के लिए। इसलिए हमारा अनुरोध है कि हमारी बेटियां बांझ बनाने के लिए ये बच्चा पैदा ना कर पाए, देश की जनसंख्या में अपना योगदान ना दे पाए, ये लाखों देहलियों को करने का षड्यंत्र है कि बेऔलाद होकर ये भारत में जनसंख्या घटे। इसलिए मैं प्रत्येक सबसे ये अनुरोध करता हूं कि, और अनुरोध ही नहीं, इकट्ठे हो,
पूरे शहर के लोग, राजौंद के लोग अपने कॉलेज में चलेंगे, स्कूल में जाएंगे और उनसे जो भी टीचर्स हैं, जो भी प्रिंसिपल हैं, उनसे ये अनुरोध करके आएंगे कि यहाँ अगर कोई जबरदस्ती करके टीका लगाने की कोशिश करेगा तो ये राजौंद के लोग डट कर उसका विरोध करेंगे, चाहे हमें इसके लिए जेल भी जाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सवाल हमारी बेटियों का है। जब बात बेटियों पर आ जाएगी तो घर बैठने का औचित्य हमारे पास बचता नहीं है। मोदी कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारा तो ऐसे दे दिया जैसे कि उसने तो सब कुछ कर दिया, और बेटियों को बांझपन बनाने में सबसे ज्यादा उसी का योगदान है। और जितनी भी पार्टियां, में एक बात और कहना चाहूंगा अंकल जी, जितने भी स्कूल है इसमें ना सरकारी जो लग रहे हैं ना, उनका भी योगदान है। उनका योगदान क्यों है? वे अपनी सिर्फ नौकरी नौकरी के चक्कर में बच रहे हैं, भाई हमारी नौकरी चली जाओगी। नू कौन देख दे कि पूरा समाज है, यू बचाना है। जिधर पूरा समाज होगा तो हम भी होंगे। उन्हें भी तो पता होना चाहिए। डॉक्टर नहीं बोलते, सीएमओ है, चावला साहब है सीएमओ, कहते थे उन्होंने 28 फरवरी को ऐसे बोल दिया कि हाँ ऐसे लगेगी, ये लगेगी, वैक्सीन लगेगी। क्या उसको पता नहीं है? ये गुलाम है सारे, ये पैसे के गुलाम है, पैसे पैसा दिखाए ना, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं तो यही बात कहना चाहूंगा, जितने भी हैं सारे, कोई भी वैक्सीन ना लगवाओ, कोई भी जागरूक कर दो सभी नौजवानों, कोई भी एचपीवी वैक्सीन ना लगवाए। और जो लगाने की कोशिश करे, चाहे बेटियों को डंडा लेकर लिखना पड़ा तो डंडा भी मारना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहोगे? और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने अनुसरण करना चाहिए जिस प्रकार से नंगूरा खाप के लोगों ने साहस करने का काम किया इकट्ठा होकर, और उन्होंने ये चैलेंज कर दिया है सरकार को भी और प्रशासनिक अधिकारियों को भी कि हमारी एक भी बेटी इस टीके को नहीं लगवाएगी। अगर कोई जोर जबरदस्ती करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम नंगूरा खाप करेगी। बिल्कुल जी। पूरे प्रदेश को, पूरे देश को इसे उनका अनुसरण करना चाहिए और बेटियों के साथ ये अन्याय नहीं होने देना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। भाई मैं राजौंद वालों, आप वैसे तो हर एक बात का विरोध करते ही हैं, जो भी हम बोल देते हैं, जबकि हमारी मनसा खराब नहीं होती, हमारी किसी के प्रति भी ना कोई जातीय द्वेष होता है, ना कोई मोहल्ले का द्वेष होता है, और ना कोई पर्सनल द्वेष। अगर किसी साथ मतभेद भी है तो हम उसको कभी भी अपनी बातों में उजागर नहीं करते। हमारा अनुरोध है कि इसमें पार्टी ना बनी हो, इसमें सारे के सारे कंधे से कंधा मिला के, कंधे से कंधा मिला के जब भी हम कॉल करेंगे राजौंद के स्कूल में जाकर इसके बारे में जरूर बोल के आएंगे प्रशासनिक अधिकारियों को। और आपसे हमारा नम्र निवेदन है कि जो ये एचपीवी हमारी बेटियों को बांझ बनाने का ये सरकार जो षड्यंत्र रच रही है, हम सरकार को और प्रशासन के अधिकारियों को, और जो इंटरनेशनल ये खेमेबंदी हुई है बिल गेट्स के द्वारा, इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम बिल्कुल इस काम के लिए चाहे हमने कितना भी संघर्ष करना पड़े, हम एक भी बेटी को जो राजौंद स्कूल में पढ़ती है, चाहे हमारी ग्वांडो की है, चाहे हमारे आसपास के गांव की है, हम किसी बेटी को, और तमाम बेटियों से भी ये अनुरोध करते हैं कि ये आपके भविष्य से जुड़ी हुई बेटी, जब बेटियां नहीं रहेगी, उनकी कोख अगर सलामत नहीं रहेगी तो ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। सृष्टि खत्म हो जाएगी तो कहां से ये दुनिया कहां से आबाद रहेगी। इसलिए मैं बेटियों से विशेष तौर पर अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को जितनी भी आपकी सहेलियां रिश्तेदारियों में जहां तक भी आप सबसे शेयर करना है। बेटियां, ये आपके भविष्य से जुड़ी हुई ये बात है और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, कि इसको हमने कामयाब नहीं होने देना। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप लोगों ने हमारे को ध्यान से सुना, और मेरी निवेदन रहेगी कि इसको बहुत शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट, अपनी राय भी देने का काम करेंगे कि इसमें क्या आप हमारी बातों से सहमत है। क्योंकि डॉक्टर बलहारा, डॉक्टर विश्वरूप आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड फेम चेहरे हैं जो निर्भीक होकर अपनी बात रखते हैं। हम उनके अनुयायी बने हैं उनकी सच्चाई के कारण। हम आपसे भी अनुरोध करते हैं, अगर किसी ने सर्च करनी है डॉक्टर विश्वरूप बलहारा की, तो आप अलग अलग 2 डॉक्टर हैं इनकी, वो आप एक डॉक्टर बीआरसी, शॉर्टकट में बीआरसी भी डाल सकते हो, और दूसरा है डॉक्टर देवेंद्र बलहारा। डॉक्टर देवेंद्र बलहारा की हकीकत जानोगे ना तो चौंक जाओगे आप। लेकिन लोग उसको कोरोना काल में पागल कहे करते। अब वो सत्य पे डट रहा था तो उसने सत्य पे आज मुकाम पा ली है कि मैं सच था, तो सच पर लोग विश्वास करने लग गए, गाम राम लग गए विश्वास करने। तो मैं तो यही कहूंगा, वीडियो ज्यादा शेयर कर दो, सभी बेटियां ना बचा लो, बेटियों होगी तो मां भी हो जाएंगे, मां होगी। एक और निवेदन है मेरा। हाँ जी। एक आज तो नहीं और कल का फाग है। हाँ जी। परसों का हमारा
शायद शायद परसों का ना होकर 7 तारीख को है। 7 तारीख को हमारा ये अनुरोध रहेगा कि सारे लोग इकट्ठा होकर एक जगह तय करके धर्मशाला वगैरह कर देंगे। दोबारा से एक छोटी सी वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा, या रवि जी भी डाल देंगे। जी। तो उसका अनुरोध करके उस दिन निकल जाओ घर से बाहर सारे बिल्कुल लोगों, बिल्कुल आप अपने स्कूल के प्रशासनिक अधिकारियों से एक लिखित में एक शिकायत कर आएंगे राजू हाँ की जी, हाँ तरफ जी, से, हाँ जी। उसमें आप लोग सारे शामिल बिल्कुल। रहेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद।